सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और प्रकाश का अपवर्तन अभी अपन पढ़ने वाले हैं। इससे पहले अपन ने निकटदर्शी दोष तथा दूरदर्शी दोष अपन ने पढ़ा था, तो उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं प्रकाश से अपवर्तन। ठीक है, तो अपवर्तन जब पारदर्शी प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश किस प्रकार से अपवर्तित होगा, कोई भी पारदर्शी प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश किस प्रकार से अपवर्तित होगा, ये अपन देखने वाले हैं। तो कांच के प्रिज्म से किस प्रकार से अपवर्तित होगा देखते। ठीक है, तो प्रिज्म क्या होता है, इस प्रकार से आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि इस प्रकार से प्रिज्म है। ठीक है, तो इसमें दो त्रिभुजाकार आधार, ठीक है, तथा तीन आयताकार पार्श्व पृष्ठ होते हैं जिसे प्रिज्म कहते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, दो पार्श्व फलकों के बीच के कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। दो पार्श्व फलकों के बीच के कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। तो प्रिज्म कोण किसे कहते हैं, दो पार्श्व फलकों के बीच का कोण प्रिज्म कोण कहलाता है। ठीक है, तो इसमें अपन देखते हैं कि PE जो है वो आपतित किरण है। ये जो PE है वो आपतित किरण इस प्रकार से आ रही है। इसके बाद EF ये अपवर्तित किरण है जो कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आ गई है। प्रिज्म जो कि माध्यम बना है यहाँ पे पहुंच गई है। इसके बाद FS जो कि निर्गत किरण है, ठीक है, जो कि दूसरे निर्वात माध्यम में पहुंचती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रकाश का अपवर्तन होता है। ठीक है, कोण A प्रिज्म कोण है। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कोण A जो है प्रिज्म कोण है यहाँ पे। ठीक है, तो ठीक है, इसके बाद कोण I जो कि आपतन कोण है जो यहाँ पे बना है। फिर यहाँ पे कोण R जो कि अपवर्तन कोण है। ठीक है, इसके बाद ये निर्गत कोण E है। ठीक है, और विचलन कोण ये यहाँ पे D है। ठीक है, तो आपको सारे कोण तो समझ में आ गए होंगे किस प्रकार से प्रिज्म से अपवर्तन होता है। तो इससे प्रश्न बनता है कि प्रिज्म से अपवर्तन किस प्रकार से होता है, तो ये इस प्रकार से होता है। फिर प्रिज्म कोण किसे कहते हैं, तो दो पार्श्व फलकों के बीच का कोण प्रिज्म कोण कहलाता है। पार्श्व फलकों के बीच का कोण प्रिज्म कोण कहलाता है। प्रिज्म की आकृति के कारण निर्गत किरण आपतित किरण की दिशा से एक कोण बनाती है जिसे विचलन कोण D कहते हैं। प्रिज्म की आकृति के कारण निर्गत किरण का पे हेरी FS तथा आपतित किरण की दिशा में एक कोण बनती है। आपतित किरण कौन सी है, PE। ठीक है, तो इसकी दिशा में एक कोण बनेगा जो कि यहाँ पे बन रहा है। इस कोण को अपन कहते हैं विचलन कोण, जिसे D के द्वारा डिनोट किया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये था अपने प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट अपना है कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। विक्षेपण किस प्रकार से होता है, तो वो अपन पढ़ने वाले। इंद्रधनुष किस प्रकार से बनते हैं, ये बहुत सारे अपने सवाल है, तो वो सारे इसी में है कि इंद्रधनुष का बनना, ये विक्षेपण का ही एक प्रकार है। ठीक है, तो कांच की प्रिज्म के टुकड़े झुके हुए अपवर्तक इस घटना को दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये प्रिज्म है, ये प्रकाश की श्वेत किरण है, श्वेत किरण कह दो, श्वेत पुंज कह दो। तो ये प्रिज्म के ऊपर गिरने पर ये अलग अलग भागों में बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो इसमें वर्ण के रूप, कलर के रूप में श्वेत प्रकाश पूर्ण अलग अलग वर्णों में बढ़ जाता है, जिसका अपना क्रम क्या होता है, विबग्योर। ठीक है, विबग्योर अपन हिंदी में देखें तो बैनी आहा पिनाला। ठीक है, बैनी आहा पिनाला, इस बैंड को अपन स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, जब श्वेत प्रकाश किरण पुंज किसी प्रिज्म पर गिरती है तो 7 अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाती है, जिसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, तो वर्णक्रम बैंगनी, पिनाला। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है इसकी। तो बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। तो बहुत बार आपके माइंड में सवाल आता होगा कि ये एक ही इसी क्रम में क्या होता है। ठीक है, तो मतलब जो इंद्रधनुष का कलर ये 7 इसी क्रम में क्या होता है, तो उसका कारण क्यों, तो उसका रीजन क्या है, किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात प्रकाश के जो विभिन्न वर्ण हैं वो आपतित किरण के सापेक्ष अलग अलग कोणों पर झुकते हैं और मुड़ते हैं। लाल प्रकाश सबसे कम झुकता है और बैंगनी सबसे अधिक, इसी कारण ये इस क्रम में दिखाई देते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अपने इंद्रधनुष, बारिश की बूंदी है, यहाँ पे सनलाइट गिरती है और इंद्रधनुष अपन को दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे कि पहले जो लाल रंग है वो सबसे कम झुकता है, तो सबसे कम झुकाव ये लाल किरण का है। उसके बाद ऑरेंज का है, फिर सबसे ज़्यादा जो झुकाव है वो वायलेट कलर, बैंगनी कलर का है। ठीक है, तो इस प्रकार से इंद्रधनुष बनता है। तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।